इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजा पाकड़ आगे चल रहे हैं। जेडीयू की तरफ से महेंद्र राम है इनका नाम, राजा पाकड़ विधानसभा सीट है। और अब आपको लेकर चलते हैं मैजिक वॉल के पास, जहां से सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ मैजिकल आंकड़ों के साथ। तो बिल्कुल दरभंगा ग्रामीण और केवटी मिथिलांचल की इन दो सीटों पर फैसला हो चुका है। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव जीते हैं और केवटी से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी हारे हैं। बीजेपी के कृष्ण मुरारी झा को जीत मिली है। ऐसे में मिथिलांचल में क्या फैक्टर है ये देख लेते हैं। मिथिलांचल का नक्शा क्या कहता है, मिथिलांचल में मैजिक वॉल क्या दिखा रहा है ये आपको बताते हैं। तो मिथिलांचल जो कई ब्राह्मण हैं, मुस्लिम हैं, कई जाति और भी हैं, लेकिन ब्राह्मण और मुस्लिम और यादव ये तीन बड़े फैक्टर हैं। 37 सीटें हैं, लेकिन यहां पर एनडीए को 2 सीटों का फायदा मिल रहा है। 20 सीटों पर बढ़त एनडीए को, जिनमें से 2 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। दरभंगा ग्रामीण और केवटी अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता की हार हुई है। वहीं जेडीयू को यहां 5 सीटों का नुकसान जरूर है, 10 सीटों पर बढ़त। बीजेपी को 6 सीटों का फायदा। बीजेपी को मिथिलांचल में ज्यादा फायदा हो रहा है 9 सीटों पर। वीआईपी का खाता यहां खुल रहा है 1 सीटों पर, ये एनडीए का हमने दिखाया। महागठबंधन को 1 सीटों का नुकसान हो रहा है। महागठबंधन 17 सीटों पर लड़ा, आरजेडी को 10 सीटों पर बढ़त मिल रही है। 1 सीट पर नतीजा आ गया है दरभंगा ग्रामीण और 2 सीटों पर केवटी, जहां हार गए हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी और ललित यादव जीते हैं। 4 सीटों का नुकसान फिर भी आरजेडी को मिथिलांचल में हो रहा है। सीपीआई और सीपीएम फैक्टर जो कभी मिथिलांचल में माना जाता था, मधुबनी जैसे सीटों जिले में, मिथिलांचल में माना जाता था कि वामपंथियों का वो गढ़ रहा है। एक बार फिर से वो जमीन वापस लाने की चुनौती थी। इस बार वामपंथियों को जमीन वापस मिलती नजर आ रही है। सीपीआई 3 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है मिथिलांचल में, ये बड़ी बात है। सीपीएम 2 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है और कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए नुकसान है और अन्य के खाते में एक 0 है, एलजेपी के खाते में 0 है। ये एक बड़ी बात। मगध और भोजपुर की सुकन्या आपने बात की थी प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी से। उन्होंने कहा था कि वामपंथी फैक्टर है, लेफ्ट फैक्टर है, इसलिए मगध और भोजपुर में महागठबंधन को बढ़त है। हम वो आकलन करते हैं और वो दरअसल है, वो फैक्टर है भी। भोजपुर में आ जाइए, भोजपुर का ये कलर देखिए, लाल आपको नजर आ रहा होगा। ये लाल समझिए कि भोजपुर में अगर ये लाल को हम चाहेंगे नजदीक से दिखाइए, ये लाल रंग अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहती है। भोजपुर में क्यों महागठबंधन को बढ़त मिली है, ये लाल रंग लेफ्ट का है और लेफ्ट ने ज्यादातर सीटें भोजपुर में बढ़त पर बनाई हुई है। 30 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई, 6 सीटों का फायदा। और किसके खाते में, सीपीआईएमएल देखिए 8 सीटों पर बढ़त, 6 सीटों का फायदा। 2 सीटें पिछली बार थी। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, सीपीएम 1, आरजेडी को यहां 18 सीटें जरूर मिलती नजर आ रही है, बढ़त है, लेकिन 1 सीट का नुकसान फिर भी। तो लेफ्ट पार्टियों ने एक अहम भूमिका निभाया। लाल रंग आप देख सकते हैं। और मगध पर में आ जाइए, मगध में भी आपको लाल रंग नजर आएगा। ये देखिए मगध में लाल रंग, और मगध में भी फायदा है महागठबंधन को। 29 सीटों का बढ़त, 9 सीटों का फायदा है। आरजेडी को 3 सीटों का फायदा, 18 सीटों पर बढ़त। कांग्रेस को 7 सीटों पर बढ़त, 2 सीटों का फायदा। यहां भी देखिए सीपीआईएमएल 4, 0 था, लेकिन 4 सीटों पर बढ़त, 4 सीटों का फायदा। ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहती है भोजपुर और मगध की। और अगर हम अर्बन की बात करें या रूरल की बात करें, दोनों क्षेत्र की बात करें, तो अर्बन क्षेत्र में जरूर महागठबंधन को फायदा हुआ है, एनडीए को 1 सीट का नुकसान। और रूरल में आ जाइए, हम उन फैक्टर की बात करें जहां मगध और भोजपुर में, तो रूरल में आ जाइए, जो मगध का क्षेत्र है उनमें ग्रामीण क्षेत्र में क्या असर रहा है वो हम आपको बताते हैं। जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में 223 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 114 सीटें, ओवरऑल 243 में। ब्रेकिंग न्यूज के लिए चलते हैं विभाग के पास। बिल्कुल सुमित, तो देखिए बिहार की सियासत इसलिए भी बेहद रोचक है क्योंकि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदारों की फहरिस्त यहाँ पर। केवटी से बीजेपी के मुरारी,
लाल यादव की जीत के साथ देखिए ढाका से बीजेपी के पवन जायसवाल जीत दर्ज कर चुके हैं। ये वो आंकड़े हैं जो तस्वीरों में जीत के साथ सामने आ रहे हैं। केवटी से बीजेपी के मुरारी मोहन की जीत सुनिश्चित हो गई है। सुपौल से जेडीयू के विजेंद्र यादव की जीत यहां पर पक्की हो गई है। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव ने जीत दर्ज कर ली है। 6 पर अब फैसला और परिणाम सामने आ चुके हैं। साहेबपुर कमाल से आरजेडी के सतानंद जीत चुके हैं। ढाका से बीजेपी के पवन जायसवाल ने जीत दर्ज कर दी है। यानी कि अब तक 6 सीटों पर परिणाम सामने आ चुके हैं और 6 सीटों में 4 सीटें जो है वो एनडीए के पास, जबकि 2 सीटें महागठबंधन के पास गई हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुकन्या का। तो बिल्कुल कई स्वघोषित सीएम कैंडिडेट थे जो सीएम बनने की चाह लिए तीसरा मोर्चा बना रहे थे, चौथा मोर्चा बना रहे थे और खुद को सीएम कैंडिडेट बता रहे थे। लेकिन इन सब के बीच